प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। फिर से एक नई गवाही के साथ मैं आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। 2013 में हमने एक गाड़ी लिया नैनो। उस समय उसके जो डीलर थे वो कुछ पैसा का भी डिमांड कर रहे थे कि गाड़ी जैसे बाहर निकालते हैं तो कुछ पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से वो अपनी सारी बातों को डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा सबमिट करके इस प्रकार से वो बताने लग गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो अपने विषय में कुछ जानकारी दिए। पहले वो पूछे कि क्या करते हैं आप लोग, तो परमेश्वर का दास ने उनको बताया कि हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं प्रेयर करवाने के लिए। और विशेष जो है पटना एक परिवार से है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है। एक प्रकार से कहकर वो जैसे गवाही दिए तो उस समय वो बोलने लग गए कि मेरे लिए भी थोड़े करवा कर देखना, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों के घर देखने के लिए गया, गाड़ी देना है तो घर देखना पड़ता है, तो उस सिस्टम से मैं आपके घर के लिए रवाना हुआ। तो उस समय जैसे नाव से उतरा ही था वैसे एक बड़े सर्फ को देखा। और आज सुबह जब मैं गाड़ी बाहर निकालने की बात हुई है यहाँ से, तो भी मैं देखता हूँ घर में सांप घुसा हुआ है। बहुत मुश्किल से उसको पकड़े मारे जो भी है। तो मैं जब भी कोई शुभ काम के लिए जाता हूँ तो सर्प ही मेरे रास्ता में आ जाता है। अब मैं बहुत परेशान हूँ एक कारण से। थोड़ा सा ये विषय में थोड़ा पूछ के देखिएगा, क्योंकि अन्य जाति के भाई हैं, हिंदू परिवार से थे। तो वो बोलने लग गए। मैं वही जयपुर के विषय में बता रही हूँ, जहाँ शोरूम के विषय में। तो मैं बैठी थी वहाँ के पास्टर बताए कि उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करके देखना। और वो चाहते हैं कि अपना विषय में कुछ जानकारी के लिए तो उनको थोड़ा सा बताना। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे ही उनके लिए मैं एक चिंता के साथ जो जगह में शोरूम में ही मैं प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ने मुझसे बातें किया कि एक मंदिर जहाँ बरगद है, मंदिर है, शिव के लिंग है और बड़ा सा तालाब है, वो जगह में जाके इन्होंने मन्नत कर रखा है कि मेरे ऐसा ऐसा काम हो तो मैं सांप जो नकली जो है वो बना के मैं वहाँ चढ़ाऊँगा। तांबा का हो, सोना का हो, चांदी का हो, जैसे भी मेरे शक्ति के अनुसार उन्होंने कुछ इस प्रकार से कह रखा था। और जैसे ही उनका काम हुआ तो वो भूल गए, अपना काम में इतना मसरूफ हो गए कि उनको कुछ ही याद नहीं था कि मैं कुछ बोला हूँ। तो एक प्रकार से यही कारण से उनके ऊपर बार बार ये समस्या आ रहा है। तो जाके जैसे उनको बताए, आप कहीं तो ऐसे जगह में जाके कुछ मन्नत करके रखे हो और वो जगह में नहीं दिए हो, तो वो कारण से ये समस्या आपके ऊपर आ रहा है। जैसे ही वो भाई सुने तो बहुत ही आश्चर्य हो गए कि ये बात उनको कौन बता दिया। और बोले आप वो सही बोल रहे हैं, मैं भूल गया था, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी ये काम करना है। जो व्यक्ति पैसा के लिए डिमांड कर रहे थे कि मुझे इतना इतना पैसा देना है, जब ये बात को सुने तो उनका मुंह ही बंद हो गया, बोलना ही बंद कर दिए कि मुझे इतना पैसा दो। लास्ट में जब गाड़ी निकालते समय बोलते हैं आप लोग का जितना इच्छा होता है उतना पैसा मुझे दे सकते हैं। प्रार्थना में बहुत पावर है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदा है। वो हर एक के जीवन को बदलता है, मन को बदलता है। जब उन्होंने सुना इस बात को, ये तो मैं और जहाँ मैं बोला था ये हम दोनों तक ही सीमित था, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति को जब पता चला तो सचमुच में ये इनका परमेश्वर महान है। ये प्रकार सोचकर वो घबरा गए और पैसा के विषय में बात ही नहीं किए। जितना हमारा शक्ति हुआ अनुसार दिए और हम लोग गाड़ी निकाल लेके आए। एक छोटी सी गवाही द्वारा परमेश्वर को से आशीष करें। आमीन।